गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज ने यह कहते हुए कि समस्त साधनों का फल मुझे श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ और उस दर्शन के फल स्वरूप आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं ही नहीं बल्कि प्रयाग के सहित यह हमारा सौभाग्य है कि आप तीर्थराज प्रयाग में आए। हे भरत, आप धन्य हो। आपने अपने जस से, अपनी कीर्ति से जगत को जीत लिया है। प्रेम में मगन हो गए श्री भरद्वाज जी। उनको प्रेम समाधि लग गई। जैसे ही यह कहा कि भरत धन्य तुम जग जस जयऊ, कि इनको प्रेम समाधि लग गई। श्री भरद्वाज जी महाराज इस भाव में विभोर हो गए, समाधिस्थ हो गए कि इनके जैसा कीर्तिमान कोई नहीं हुआ। इन्होंने अपने जस से, अपनी कीर्ति से जगत को जीत लिया है। जगत में जितने कीर्तिमान थे सबके ऊपर इनकी कीर्ति हो गई। यहाँ तो श्री भरद्वाज जी ने कहा और आगे चल करके श्री रघुनाथ जी ने कहा, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। अर्थात तीनों काल और तीनों लोक में जितने पुण्य श्लोक हैं वे सभी श्री भरतलाल जी के नीचे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुनि श्री भरद्वाज जी के वचन सुन करके वहाँ पर उपस्थित जितने सभासद हैं, अर्थात तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सब के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब लोग प्रसन्न हो गए क्योंकि श्री भरद्वाज जी सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। और इन्होंने यह कहा कि आपके दर्शन से तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले सभी प्राणी मात्र के साथ हम भाग्यशाली हो गए। इसलिए सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में देवगण सुन रहे थे
देवताओं ने यह कहते हुए कि साधु साधु, अर्थात सत्य है सत्य है, साधुवाद करते हुए पुष्प वृष्टि किए, फूल बरसाए और तीर्थराज प्रयाग में ही नहीं बल्कि आकाश में भी धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान हो गई। सब जगह यही आवाज आ रही है कि भरत धन्य, भरत धन्य। सब तरफ से यही ध्वनि सुनाई पड़ रही है, भरत धन्य। श्री भरतलाल जी सुन सुन करके प्रभु श्री राघवेंद्र की कृपा को विचार करके, श्री रघुनाथ जी की कृपा विचार करके अनुराग में डूबने लगे। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। पुलक गात हिय राम सिए, सजल सरोरुह नयन। गात माने शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। नयन सरोरुह सजल, नयन सरोरु माने नेत्र कमल, सजल हैं, अश्रुपूर्ण है, गदगद है, रस से, प्रेम रस से परिपूरित है। श्री भरतलाल जी बोल रहे हैं। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचे हो शपथ अघाई अकाजू, मुनि समाज अरु तीरथ राजू। मुनि का समाज, जहाँ मुनि लोग हैं, और दूसरा तीर्थराज प्रयाग है। यह समस्त तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पर साचे हूँ शपथ, साचे हूँ शपथ माने सच्ची शपथ खाने पर भी, सच्ची कसम खाने पर भी, अघाई अकाजू, अघाई माने भरपूर, अकाजू माने नुकसान होगा, अकाज होगा अर्थात हानि होगी, नुकसान होगा। मुनि समाज और तीरथ राजू, महर्षि श्री भरद्वाज जी ने यह कहा था कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, और इसकी पुष्टि में उन्होंने ये कहा था कि उदासीन तापस बन रही। श्री भरतलाल जी महाराज यह कहते हैं कि मुनि के मध्य में, मुनि समाज में झूठ बोलना ये तो महान पाप है। एक ब्राह्मण के सामने, एक मुनि के सामने
असत्य बोलना दोष है, और जहां मुनि का समाज है, तीर्थ में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। और ये तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। यहाँ सच्ची कसम खाने पर भी भारी नुकसान होगा, अर्थात यहाँ कसम खाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ कसम खाने की, शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि यहाँ पर यदि मैं शपथ पूर्वक कुछ कहूँ अर्थात जो आगे मैं कहने जा रहा हूँ उसको शपथ पूर्वक कहूँ, तो तीर्थराज प्रयाग का और मुनि समाज का अपमान होगा, तीर्थराज का अपमान होगा कि बताइए यहाँ भी शपथ खा रहे हैं। यहाँ तो वैसे भी झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ शपथ की आवश्यकता नहीं है। तो साँचे हो शपथ माने सच्ची कसम खाने पर भी अघाई माने भरपूर अकाज है, हानि है। यही थल जो किछु कहिए बनाई, यही सम अधिकन अघ अधमाई। यही थल जो किछु कहिए बनाई, यही थल माने इस पावन थल में, इस पावन पवित्र स्थान में जो यदि किछु माने कुछ बना करके यदि हम कहते हैं, अथवा इस पावन थल में कोई भी कुछ बना करके कहता है, तो यही सम अधिक न अघ अधमाई। इसके समान अधिक न अघ न अधमाई। यही सब माने इसके समान, अधिक माने बड़ा, इसके समान बड़ा ना तो कोई अघ माने पाप होगा और ना अधमाई माने नीचता होगी। यही सब माने इसके समान, यही सम अधिक, इसके समान अधिक माने बड़ा, ना कोई अघ माने पाप होगा ना अधमाई माने नीचता होगी। अथवा यूँ कह लीजिए यही सब माने इसके जैसे, यही सब माने इसके जैसे, इसके जैसे अधिक, शब्दों पर ध्यान रखिएगा। यही सम अधिक माने इसके जैसे अधिक ना कोई पाप होगा और ना अधमाई माने नीचता होगी। अर्थात इस पावन थल में यदि कोई कुछ बना करके कहता है तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट होगा, लोक और परलोक दोनों नष्ट होगा। अघ होने से परलोक नष्ट होगा, अधमाई माने नीचता होने से लोक नष्ट होगा। तो यही सम अधिक, यही सम माने इसके जैसे अधिक, इसके समान अधिक ना कोई पाप होगा ना अधमाई माने नीचता होगी। इसलिए हे महाराज, तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर। श्री भरतलाल जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर शपथ पूर्वक किसी बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, सहज रूप में कहना चाहिए। और यहाँ पर यदि कोई कुछ बनाकर कहते हो
अथवा मैं ही कहता हूँ तो इसके जैसे अधिक माने बड़ा, इसके जैसे बड़ा, इसके जैसा अधिक, ना कोई पाप होगा ना अधमाई माने नीचता होगी। और साथ साथ तुम सर्वज्ञ। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग ये कह सकते हैं कि यदि कुछ बनाकर कह ही दे तो किसी को तो कुछ पता चलेगा नहीं। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम सर्वज्ञ। हे महाराज, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम सर्वज्ञ माने आप सर्वज्ञ हैं। आपके सामने में मैं सती भाव कहूँ। सती भाव माने सच्चे भाव से कहता हूँ, सद्भाव पूर्वक कहता हूँ। इसकी पुष्टि में और आगे कहते हैं कि उर अंतर्जामी रघुराऊ। हृदय के भीतर की बात जानने वाले रघुराऊ श्री रघुनाथ जी हैं। उर अंतर्जामी रघुराऊ। तुम सर्वज्ञ कहूँ सतिभाऊ, उर अंतर्जामी रघुराऊ। आप सर्वज्ञ हैं, आप वैसे भी सब कुछ जानते हैं। जान ही तीन निकाल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। आप सब जानते हैं। मैं सतिभाव पूर्वक सच्चे भाव से कहता हूं। हृदय की बात को श्री रघुनाथ जी जानते हैं। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजाना। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्जामी। जिस प्रकार से श्री भरद्वाज जी ने जो कुछ कहा उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ हे भरत, क्योंकि मैं उदासीन, तापस और वनवासी हूँ। मैं उदासीन रहता हूँ, तपस्वी हूँ और वन में रहने वाला हूँ। मैं किसी की ठकुर सुहाती नहीं करता, जो मैं कहता हूँ यथार्थ कहता हूँ। श्री भरद्वाज जी ने 3 नाम लिए, उदासीन, तापस और बन रहे हूँ। श्री भरतलाल जी 4 नाम लिए, 4 बल्कि 5 कह सकते हैं। मुनि समाज 1, तीर्थराज 2, तुम सर्वज्ञ 3 और उर अंतर्यामी रघुराऊ 4। 5वें में उन्होंने यही थल जो कुछ कहूँ बनाई, इसको कह सकते हैं। यही थल जो किछु कहिए बनाइए। तो श्री भरतलाल जी ने 4 नाम लिए। पहला मुनि का समाज है, दूसरा तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, तीसरा आप सर्वज्ञ हैं और चौथा श्री राम जी हृदय की बात को जानने वाले हैं। इसलिए मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह सच्चे भाव से कह रहा हूँ। यहाँ कोई बनावटीपना नहीं, कोई मिथ्या भाषण नहीं, कोई कसम नहीं, यथार्थ। श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को समझाते हुए ये कहा था कि तुम गलाने जिए जन करहु, समुझ मातु कर तू थी। श्री भरतलाल जी ने उसी बात को लेकर के प्रारंभ किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जानहि पोचू। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, मोहि न मातु कर तब कर सोचू। मोहि
मातु कर्तव्य कर सोचू ना। मोहि माने मुझे माता कैकेयी के कर्तव्य का कोई सोच नहीं है। फिर नहीं दुख जिय जग जा नहीं पोचू। जग पोचू जा नहीं, जिए नहीं दुख। संसार मुझे बुरा कहेंगे, बुरा समझेंगे, बुरा जानेंगे कि भरत बुरा है, मुझे इसका भी दुख नहीं है। मुझे माता कैकेयी के कर्तव्य का कोई सोच नहीं है। संसार में जो जैसा करता है अपना पाता है। मुझे माता कैकेयी के कर्तव्य का कोई सोच नहीं। संसार मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। श्री भरद्वाज जी ने कहा था, तहु तुम्हार अलप अपराधो कहे स्वधम आया न साधु। श्री भरतलाल जी कहते मुझे कोई दुख ही नहीं है। फिर कहा नाही न डर बिगरहि परलोकु। पीतहु मरन कर नाहि न सोकु। श्री भरद्वाज जी ने ये कहा था कि तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोकहूँ वेद बढ़ाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं मेरा परलोक बिगड़ जाए इसका मुझे कोई डर नहीं है। नाहि न डर बिगड़हि परलोक। बिगड़ जाए मेरा परलोक, उसका कोई मुझे डर नहीं है। तो संभवतः पिताजी की मृत्यु का शोक होगा आपको, कहा नहीं। पितहु मरन कर, उसी का प्रति उत्तर रूप श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, मुझे माँ कैकेयी के कर्तव्य का सोच नहीं। संसार मुझे भला बुरा कहे, उसका मुझे कोई दुख नहीं। मेरा परलोक बिगड़ जाए, मुझे उसका कोई डर नहीं। पिताजी की मृत्यु हो गई, उसका मुझे कोई शोक नहीं। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व वही सूला। पिताजी की मृत्यु का मुझे कोई शोक नहीं। क्यों? क्योंकि सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। सुकृत और सुजस से भुवन भरा हुआ। सुहाय माने सुशोभित है, शोभा को प्राप्त है। पिताश्री अवधेश जी के सुकृत माने पुण्य, उनके पुण्य और उनके सुजस से भर करके, भुवन माने 14 भुवन, सुहाय माने सुंदर है, शोभा को प्राप्त है। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। श्री लक्ष्मण और श्री राम सरिस माने जैसे पुत्र प्राप्त किए। उनका सुकृत, उनका सुजस इतना सुंदर है कि उससे ब्रह्मांड सुशोभित है। लक्ष्मण और श्री राम जैसे पुत्र पाए। राम सरिस वर दुलहिन सीता। सरिस का मतलब सामान। लक्ष्मण राम जैसे, श्री लक्ष्मण श्री राम जैसे पुत्र पाए।
अपना नाम इसमें नहीं जोड़ा श्री भरत जी ने, अपना नाम इसमें नहीं जोड़ा है श्री भरतलाल जी ने। क्यों? क्योंकि श्री भरतलाल जी तो ये मानते हैं कि मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, इसलिए अपना नाम इसमें नहीं जोड़ा है। लक्ष्मण श्री राम जैसे पुत्र पाए और राम बिरह तजी तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगो, राम बिरह तजी तन छन भंगु। राम बिरह तजी तन छन भंगु, श्री राम जी के विरह में छन भंगु तन तजी, श्री राम जी के विरह में छन भंगु शरीर का परित्याग किए। इसलिए भूप सोचकर कवन प्रसंगो, भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के सोच का कौन प्रसंग है, अर्थात कौन सी बात है जिसके लिए उनके लिए सोच किया जाए। उनके लिए सोच करने का कोई प्रसंग नहीं है। राम विरह तजी तन छन भंगु, श्री राम जी के विरह में उन्होंने छनभंगुर शरीर को परित्याग किया। यह शरीर छनभंगु है, देहि नाम छनभंगुरः। किसी भी क्षण शरीर नष्ट हो जाता है। श्री राम जी के विरह में मृत्यु को प्राप्त होना यह भी सौभाग्य की बात है। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। यह कहते हुए उन्होंने शरीर का परित्याग किया। वंदौ अवध भुआल, वंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरन संवारा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरन संवारा। तात राव नहीं सोचै जोगु, तात राव नहीं सोचै जोगु, बिढ़ई सुकृत जस केन्हु भोगु। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तात विचार करहु मन माही, सोचे जोग दशरथ नृप नाही। दोहावली 221 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दोहावली 221 में गोस्वामी जी ने लिखा, जीवन मरण सुनाम, जीवन मरण सुनाम, जैसे दशरथ राय को जियत खिलाए राम, राम बिरह तन परिहर्यो। जियत खिलाए राम, राम विरह तन परिहर्यो। तो भूप सोच कर कवन प्रसंगो, महाराज के सोच का कोई प्रसंग ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो श्री भरतलाल जी को कष्ट किस बात को लेकर के है? श्री भरतलाल जी स्वयं इसका स्पष्टीकरण करते हैं। राम लखन सिय बिनु पग पनहि,
करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि राम लखन सिए बिनु पग पनहि। राम लखन सिए बिनु पग पनहि करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी बिनु पग पनहि, पग पनहि बिनु, पग जूती के बिना। करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि, मुनि वेश धारण करके बने बने भटक रहे हैं। अजिन बसन फल असन मही शयन दास कुश पात बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरसावात। अजिन बसन फल असन मही शयन दास कुश पात। अजिन बसन, अजिन माने बलकल वस्त्र, बलकल वस्त्र मुनि का वस्त्र, छाल आदि, वृक्ष छाल आदि, भोजपत्र आदि। फल असन, असन माने भोजन के रूप में फल, और मही कुशपात डासी शयन, मही माने भूमि पर कुश और पत्ते को डासी माने बिछा करके शयन कर रहे हैं। तरु तर बसी, तरु तर माने वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य हिम आतप वर्षा बात सहत, हिम माने ठंडी पाला जाड़ा, आतप माने गर्मी धूप, और बरसात की वर्षा, बात माने हवा, सहत माने सह रहे हैं। मेरे श्री रघुनाथ जी इस कटीले कंकरीले पथरीले मार्ग पर बिना जूती के चल रहे हैं, बने बने भटक रहे हैं। वस्त्र के जगह बलकल धारण करते हैं, भोजन के जगह फल खाते हैं, और भूमि पर कुश पत्ता बिछा करके सो जाते हैं। वृक्ष की छाया में बैठते हैं, वृक्ष की छाया में सोते हैं, और नित्य आतप माने धूप, हिम माने ठंडी, गर्मी ठंडी वर्षा हवा को सह रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जिनको राजमहल में होना चाहिए आज वे वन में भटक रहे हैं। जिनको सुंदर वस्त्राभूषण से समलंकृत होना चाहिए वे बलकल धारी हो गए हैं। जिनको सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए, आज वे भूमि पर गिरे फल खाते हैं। जिनको सुंदर कोमल पलंग के बिस्तर पर, जिनको सुंदर कोमल बिस्तर पर पलंग पर सोना चाहिए, आज वे कुछ पत्ते बिछा करके वृक्ष की छाया में सोते हैं, रहते हैं। और इतना ही नहीं, ठंडी के लिए कोई बचाव नहीं, ठंडी के लिए कोई बचाव नहीं।
बलकल वस्त्र से ठंडी से बचाव नहीं होता। जब पाला पड़ता है, जब भयंकर ठंडी पड़ती है, आतप माने धूप लगना, वह जेठ आषाढ़ के चिड़चिड़ाती हुई धूप, ग्रीष्म ऋतु के धूप, और वर्षा ऋतु के पानी का चोट सहना, हिम में ठंडी में पाला का प्रकोप सहना, और गर्मी में लू सहना, गर्म हवा सहना, और बरसात में पानी के चोट सहना। और हवा तो तीनों मौसम में, तीनों ऋतु में दुखद है। जब हिम ऋतु में हवा चलती है तो वह रोम रोम में ठंडी प्रवेश कराती है। ग्रीष्म ऋतु में हवा चलती है तो लू लग जाती है। वर्षा ऋतु में हवा चलती है तो पानी के बूंदों से चोट लगती है। इस प्रकार से कष्ट ही कष्ट है। मेरे कारण मेरे प्राणनाथ को इतना कष्ट हो रहा है। एक दीनहीन गरीब प्राणी भी ठंडी से बचाव के लिए प्रबंध करता है, गर्मी से बचाव के लिए, बरसात से बचाव के लिए जैसे तैसे झोपड़ी बना करके किसी भी प्रकार से वह प्रबंधन करता है। लेकिन मेरे श्री रघुनाथ जी बन के ये असह्य कष्ट सह रहे हैं। यही दुख दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही दुखदा दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इसी दुख के दाह में, इसी दुख के दाह माने जलन में मेरी छाती नित्य जलती रहती है, प्रतिदिन जलती रहती है। बासर माने दिन को भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती है। जब मैं सोचता हूं कैसे रह रहे होंगे मेरे प्राणनाथ, मेरा हृदय कांप जाता है। भरत, तुम्हारे कारण तुम्हारे स्वामी को कितना कष्ट हो रहा है। और इसी जलन के कारण मेरी भूख और नींद दोनों समाप्त हो गई है। हृदय में जब बहुत जलन होती है, बहुत ताप जब होता है, तो भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जैसे कहा, हे भरत, तुम कानन गवनहु दो भाई, तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर ये लखन सिए रघुराई। फिर तो श्री भरत लाल जी बहुत प्रसन्न हो गए। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, बड़े आनंदित हो गए। भय प्रेम परिपूरित गाता। हे मुनिनाथ, मैं इस दुख से दुखी हूं, इसलिए मुझे भूख और नींद दोनों समाप्त हो गई है। निशी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सूची सोच। जैसे कोई रोगी हो, उस रोगी के रोग को समाप्त करने के लिए वैद्य तमाम तरह के उपचार कर रहे हो,
परंतु रोग क्या है उसको वैद्य समझ नहीं पा रहे हो, तो रोगी को कहना पड़ता है कि साहब मुझे जो रोग है उसकी दवा आप दीजिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, ये ही कुरोग कर औषध नाही, शोधें सकल विश्व मन माही, यही कुरोग कर औषध नाही। इस कुरोग का औषध ही नहीं है, इस कुरोग का कोई औषध ही नहीं है। आपको कैसे पता? तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, मन माही सकल विश्व शोधेऊं, मन ही मन मैंने संपूर्ण विश्व में शोधे माने खोज डाला, परंतु इस कुरोग का कोई दवा नहीं। ध्यान दीजिएगा, विरह रोग कुरोग होता है, विरह रोग की कोई दवा नहीं है। उसकी एक ही दवा है कि उसका प्रियतम फिर से मिल जाए, और कोई दवा वहाँ काम नहीं करती। श्री भरतलाल जी ने कहा आगे चल करके कि मैंने इस संदर्भ में बहुत खोज किया कि ही विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाउ नये को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है श्री राम जी का अभिषेक होगा कैसे। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी। गुरु जी यदि कह दे श्री राम जी लौट चलेंगे, परंतु मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मुनि भी श्री राम जी की इच्छा देखकर ही कहेंगे। हाँ, माँ कौशल्या कह दे बेटा राम लौट चलो तो लौट सकते हैं। माँ तू कहे हो बहु रही रघुराई, परंतु माँ कहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वह श्री राम माता हैं। राम जननी हठ करबी की काऊ। मैं ही प्रार्थना कर लूं, मेरे कहने से लौट चले? तो श्री भरतलाल जी का मन कहता है नहीं, मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि इस रोग की दवा कहीं नहीं है। एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनि बिहानी। श्री भरतलाल जी एक बात और कहते हैं आगे, क्या ये कोई सामान्य उपद्रव नहीं है? तो मातु कुमत बढ़ई अघ मूला, तेहि हमार हित कीन्ह बसूला। मातु कुमत, माता कैकेयी का कुमत, अघमूला माने पाप का मूल, ये बढ़ई है। बढ़ई माने जो लकड़ी का यंत्र बनावे वह बढ़ई। माता कैकेयी का कुमत जो अघमूला माने पाप का मूल है,
पाप के मूल यही बढ़ई, बढ़ई मिस्त्री है। और तेहि हमार हित किन्ह बसूला, तेहि उन्होंने हमार हित अर्थात मुझ भरत का हित को बसूला बनाया। तेहि हमार हित किन्ह बसूला, हमारे हित को उन्होंने बसूला बना लिया। बसूला बढ़ई का प्रधान उसका एक यंत्र है जिससे वह लकड़ी काटता है, छीलता है, सीधा करता है, तो उसका एक बसूला यंत्र है। श्री भरतलाल जी कहते हैं माता कैकेयी का कुमत जो पाप का मूल वही बढ़ई मिस्त्री है, और मुझ भरत का हित जो उन्होंने सोचा ये मेरा हित करना यही बसूला है। कलि कुकाठ करि किन्ह कुजंत्रु, गाढ़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु। कलि कुकाठ, कलि माने कलह, कलि माने कलह झगड़ा, कलह रूपी कुकाठ माने बुरे काठ, खराब काठ, जैसे बबुल बहेरे का काठ को किन्ह कुजंत्रु, कुजंत्र बनाया। और कठिन कुमंत्रु पढ़ी, कठिन कुमंत्रु पढ़ी अवध, अवधि भर के लिए गाढ़ी माने गाड़ दिया। कठिन कुमंत्र पढ़ करके अवध में अवधि भर अर्थात 14 वर्ष के लिए गाड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, यह एक उत्सादन यंत्र है, उत्सादन यंत्र। यह एक तांत्रिक विधि से किसी को नष्ट करने के लिए यह एक बहुत सफल यंत्र है, जिसको उत्सादन यंत्र कहते हैं। कुछ टीकाकारों ने उन्मादन भी कहा, लेकिन उत्सादन यंत्र। इसमें होता क्या है, कुकाठ, अच्छे काठ का प्रयोग नहीं होता इसमें। कुकाठ जैसे अकोड़ा है, बहेरा है, बबुल है, इसको 2 पुतला बनाते हैं। खराब लकड़ी के 2 पुतला बनाते हैं, एक अपने नाम का और दूसरा शत्रु के नाम का। और खराब योग में, खराब मुहूर्त में, अशुभ दिन में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कुयोग में ये खराब यंत्र है, इसके लिए, इसीलिए इसके लिए खराब योग भी चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या करने जाता है तो वह भगवान के नाम को सुनकर के अमंगल मानता, अशुभ मानता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही अशुभ है। इसलिए अशुभ काम करने वाले को अशुभ योग ही होना चाहिए, शुभ योग नहीं। या उसके सीमा में गाड़ा जाता है जिसको नष्ट करने का उद्देश्य होता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि खराब लकड़ी के 2 पुतला बनवाते हैं तांत्रिक, एक अपने नाम के, एक शत्रु के नाम के, और उस तंत्र सिद्धि के द्वारा उसके सीमा में गड्ढा खोद करके शत्रु के नाम के पुतला को नीचे लेटा करके अपने नाम के पुतला ऊपर रख करके अपने नाम वाले पुतले के पांव के नीचे शत्रु के नाम वाला पुतला को दबा करके और हाथ में बर्छी, धनुष बाण अथवा भाला अथवा कोई भी ऐसे हथियार लेकर के
उसको उसी पर खड़ा कर देता है और उसको उसी के सीमा में गाड़ देता है। एक अपने नाम का पुतला, एक शत्रु के नाम का पुतला, शत्रु के सीमे में गड्ढा खोद करके खराब मुहूर्त में, खराब योग में, और अपने नाम वाले पुतले में हाथ में बर्छी पकड़ा करके, भाला पकड़ा करके, शत्रु वाले नाम वाले पुतले को नीचे लेटा करके, अपने नाम वाले पुतले को उसके ऊपर खड़ा करके बर्छी उसमें लगा करके गाड़ देता है। उसी से उसके शत्रु का अंत हो जाता, विनाश हो जाता है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला। कैकेयी का कुमत ही पाप के मूल बढ़ई है। बढ़ई पुल्लिंग वाचक है, पुरुषवाचक है। बढ़ई पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, इसलिए कुमति ना कहा करके कुमत कहा। मातु कुमत पुरुषवाचक, पुल्लिंगवाचक। अग के मूला कहा क्यों? क्योंकि श्री कैकेयी कहती हैं परव कूप तुए बचन पर सकौ पूत पति त्यागी। यही पाप का मूल कुमत है, जो बढ़ई है। हमारा हित ही बसुला है। कहा से मोर दुख देख बरा कसन करब हित लागी। सुत ही राज राम ही बनवासु देहु लेउ सब सवति हुलासु। हमारा हित यही बसुला यंत्र है उसका। कली माने कलह, झगड़ा ही कुकाठ है। झगड़ा ही कुकाठ है। किन्ने से कठिन, किन्ने से कठिन पढ़ाई कुपाठू। किन्ने से कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवई जी में उकठ कुकाठू। तो झगड़ा ही कुकाठ है। नैहर जन्म भरव बरु जाई, जियत न करबि सवती सेवकाई। ये कुकाठ है। और कुमंत्र क्या है? कुमंत्र है भूपति राम शपथ जब करई। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न टरई। ये कुमंत्र है। अथवा कुमंत्र के संदर्भ में एक दो चौपाई और सुन लीजिए। तापस बेश विशेख उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये कुमंत्र है। और इस कुमंत्र को इतना पढ़ाया है मंत्रा ने, क्योंकि इनके गुरु भी होना चाहिए उस मंत्र को पढ़ाने वाला। तो किन्ने से कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवई जी में उकठ कुकाठू। किन्ने से कठिन पढ़ाई कुपाठू। ये कुमंत्र पढ़ाया, कुमंत्र पढ़ाया। किन्ने से कठिन को पढ़ाई कुपाठू। तो यही कुमंत्र है जिसको पढ़ाया है। कुमंत्र क्या है? भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जय बचन टर। इसको मान लीजिए। अथवा तापस बेश विशेख उदासी, ये कुमंत्र है। जैसे ही इस मंत्र को पढ़ करके, इस मंत्र को पढ़ करके उस यंत्र को जैसे भूमि में गाड़ दिया कैकेयी ने, वैसे ही यंत्र फलीभूत हुआ। यंत्र फलीभूत हो गया। कैसे? तो श्री भरतलाल जी कहते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मोहि लगी यह कुठाट ते ही ठाटा, घाले सी सब जग 12 बाटा। मोहि लगी यह
कुठाट ते ही ठाटा, घाले से सब जग 12 बाटा। ते ही मोही लगिया कुठाट ठाटा, ते ही उसने तो मोही लगी माने मेरे वास्ते, कुठाट माने बुरी साज, खराब साज, ठाटा माने सजा। लेकिन सब जग 12 बाटा घाले सी, संपूर्ण जगत में 12 बाटा माने 12 मार्गों में घाले सी माने डाल दिया, कर दिया, डाल दिया 12 रास्ते में। मोही लगी यह कुठाट ते ठाटा, घाले सी सब जगह 12 बाटा। यह ठाट मेरे लिए ठाटा गया, और इसीलिए मुझे राजा बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया। अस अनुमान सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाए सुकरहु। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। संपूर्ण जगत में 12 रास्तों में उन्होंने घाला माने डाल दिया। 12 बाटा कहने का एक मुहावरा भी है। 12 बाटा माने तहस नहस, विनाश करना। जैसे रामाज्ञा प्रश्न 5.6.2 में गोस्वामी जी ने लिखा, रामाज्ञा प्रश्न 5.6.2 में, लंका अशुभ चर्चा चलती, लंका अशुभ चर्चा चलती, सब जगह चर्चा हो रही है। हाट बाट घर घाट, रावण सहित समाज सब जई हैं 12 बाट। दोहावली 417 में गोस्वामी जी ने लिखा, राज करत बिनु काज ही, ठटहि जठाट कुठाट। तुलसी ते कुरुराज ज्यों जई हैं 12 बाट। तुलसी सो कुरुराज ज्यों जई हैं 12 बाट। 12 बाट माने नष्ट होना, तहस नहस होना। और 12 बाट माने 12 रास्ता भी होता है अर्थ। 12 रास्ते में बांटा गया, सो कैसे, उसका स्पष्टीकरण श्री भरतलाल जी जो आगे करते हैं, इस श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।